अस्सलाम वालेकुम जी। क्या सुहेल आफरीदी साहब डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रहे हैं? क्या सुहेल आफरीदी साहब किसी का भी फ़ोन नहीं उठा रहे? ये सारे एमपीएस क्या गंडापुर की वजह से नाराज़ हैं, या सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उनका अपना कसूर है? साथ साथ कश्मीर आज़ाद कश्मीर का इशू जॉइंट एक्शन कमेटी को कल अदम करार दे दिया गया। बड़े ट्वीट हो रहे हैं, आपको इसकी भी अंदर की एक खबर पहुंचाऊंगा कि जॉइंट एक्शन कमेटी जो है वो कर क्या रही है, पीपल्स पार्टी क्या चाहती है, नून लीग क्या चाहती है, क्या इजलास हुआ था, इजलास में क्या कहा गया और अब क्या किया जा रहा है। जनाबे वाला ये सारी चीज़ों पर बात करूंगा। आदिल राजा नाम याद रख, कागज पे सच और दिल में दर्द। मैं हूं आदिल राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट किया करते थे कि स्लो बोले, मैं तेज़ ही बोलता रहता था, लेकिन अब मैं तेज़ बोलता हूं तो साह चढ़ जाता है, तो स्लो ही बोलूंगा। बहुत सारे लोग कल पूछ रहे थे एक रिपोर्ट है जो ख़राब है, कौन सी है, वो मैंने काफ़ी सारे लोगों को बता दिया। तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू टू मच, मैं सर पे सवार नहीं करना है, इसको लानत भेजिए। आगे चलते हैं, कुछ अर्से में नॉर्मल हो जाऊंगा, अभी नॉर्मल नहीं है काम, लेकिन आप बर्दाश्त करें, गुजारा करें। खबरें बड़ी इंटरेस्टिंग आपके लिए लेके आया हूँ जनाब वाला। सबसे पहले शुरू करते हैं जॉइंट एक्शन कमेटी से। मेरी इत्तला के मुताबिक पिछली बार जब जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात किए थे तो उस वक्त मुज़ाकरात लीड करने के लिए राजा परवेज़ अशरफ साहब को फॉरवर्ड किया गया था, आगे किया था कि राजा साहब आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, आप आगे हो जाएं। जिस पर एहसन इकबाल साहब ने कुछ माइंड भी किया था कि जी मैं वफाकी वज़ीर हूँ, मुझे लीड करना चाहिए। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के जो नुमाइंदे थे जिन मुज़ाकरात में, उन्होंने कहा था नहीं, राजा परवेज़ अशरफ साहब को लीड करना चाहिए। और वो इस्टेब्लिशमेंट के जो नुमाइंदे थे वही सब कुछ देख रहे थे, बंदे भी उन्होंने सिलेक्ट किए थे। अब की बार जनाब एक बार फिर जब रूला पड़ रहा है इलेक्शन से पहले, तो कमेटी अरकान को दोबारा भेजा गया। ये दोबारा मिल लेंगे वज़ीर आज़म के साथ, साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के एक नुमाइंदे भी थे। वहाँ पर राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं उन्होंने ब्रीफिंग दी वज़ीर आज़म को, और उनका ये कहना था कि हमें इस टाइम पे एक और फ्रंट नहीं खोलना चाहिए। बहुत थिन आउट हुए में ऑलरेडी हमारी इस्टेब्लिशमेंट, यहाँ पर एक और फ्रंट नहीं खोलना चाहिए। इनकी कुछ मुनासिब बातें मान कर तो इनको भी फेस सेविंग देनी चाहिए और ख़ुद भी फेस सेविंग लेनी ही चाहिए। इस पर जो आपके राना सनाउल्लाह साहब हैं उन्होंने काफ़ी बड़ा भाषण दिया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अज़मत का बताया, और उन्होंने कहा जी जिस तरीके से ये TLP वाले उठे थे और इसको तुन के रख दिया था, वैसे ही इन कश्मीरियों को भी तुन के रख देंगे। मेरी इत्तला के मुताबिक वज़ीर आज़म साहब के सामने ब्रीफिंग हुई, लेकिन बाद में फिर जो लार्जर कंसेंसस बना वो इसी चीज़ के ऊपर बना जो राजा परवेज़ अशरफ साहब फरमा रहे थे कि एक और फ्रंट खोलने की ज़रूरत नहीं है, हम इस टाइम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वैसे भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस टाइम सबसे बड़ा फ्रंट गुज़िश्ता 4 सालों से तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ खोल कर बैठी है, वही फ्रंट काबू नहीं आ रहा। GB के इलेक्शंस देख लें, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस देख लें, हर जगह पे मेहनत डबल करनी पड़ी इलेक्शंस चोरी करने के लिए। तो ये फाइनलाइज हुआ था मेरी इत्तला के मुताबिक, और पीपल्स पार्टी ने इसके बाद फिर हमायत भी शुरू कर दी थी एकदम से। आपको याद होगा एक कमेटी की कि आप जनाब ये सीटें मुहाजिरीन की ख़त्म की जाएं, जो मेन उनका नुमाइंदा, और सीटें ख़त्म करने की डिमांड वो आपको मेरे से बेहतर पता है, क्योंकि यही सीटें हुकूमत बनाने गिराने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इमरान खान की भी इस्तेमाल की जाती है, गैर नुमाइंदा लोग हैं। ख्वाजा आसिफ साहब भी उछल उछल के आ रहे हैं। फिर कल फैसला किया गया कि नहीं, हम इनको तुनेंगे, क्योंकि हमारे हुकूमत ने, हमारी रियासत ने कभी भी अक्लमंदी का कोई फ़ैसला नहीं किया, तो एक तारीखी गलती की। अब जॉइंट एक्शन कमेटी को कल अदम करार दे दिया। कल इससे पहले फैसल राठौर साहब नारे मारते रहे कि नहीं जनाब मेरे अपने लोग हैं, मैं इन पर तशद्दुद नहीं कर सकता, मैं वज़ीर आज़म हाउस के दरवाजे खोल दूंगा, अगर ये मुज़फ़्फ़राबाद आएंगे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। कल इनको कल अदम करार दे दिया गया। तो हमारी हुकूमत जो है जनाब शहबाज शरीफ की सरबराही में, हमारी इस्टेब्लिशमेंट लेड ये हुकूमत है, इन्होंने कोई एक अक्लमंदी का फ़ैसला नहीं किया, इन्होंने कोई एक समझदारी का फ़ैसला नहीं किया। जब भी मांगी मारी है, बोंगी ही मारी है, तो एक और बोंगी मारी है। लेकिन ये याद रखिएगा, कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में जो ये बोंगी मारेंगे उसके रिपरकशंस बड़े ज़्यादा होंगे। अब कश्मीर में इंटरनेट को बंद किया जा रहा है। अभी आप में से किसी ने शुमाली इलाका जात की सैर को जाना है तो मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि जॉइंट एक्शन कमेटी वालों ने शहर बंद करने के लिए पता नहीं कब आना है, इन्होंने बेवकूफ़ों ने खुद ही शहर बंद कर देना है। इससे पहले गिलगित जाने वालों को ये तंग कर रहे हैं, बैठ के पुलिस के ज़रिए तंग कर रहे हैं, मुझे इधर कीड़ा काट रहा है कोई, तो तंग किया जा रहा है। तो अभी भी ये दोबारा ऐसी बोंगियाँ मारेंगे, इसी किस्म की घटिया हरकतें करेंगे, और इन घटिया हरकतों की वजह से आपको पता है मसला मज़ीद ख़राब होते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ कल मेरी तहरीक इंसाफ के एक समझदार साहब से बात हुई,
उनका ये दावा था, उनका ये कहना था कि सुहेल अफरीदी के ऊपर जो मुश्किलात पार्टी के अंदर से आ रही हैं वो सुहेल अफरीदी की अपनी ही वजह से आ रही हैं, उसमें गंडापुर साहब का शायद कसूर कम ही है। वो कह रहे हैं जी गंडापुर इज स्मेलिंग ब्लड सो ही इज़ लर्किंग अराउंड, लेकिन गंडापुर बेवकूफ़ियाँ कर रहा है, बहुत बड़ी बड़ी, उसका भाई भी बेवकूफ़ियाँ कर रहा है। ये इंसाफ का, तहरीक इंसाफ के जो मेंबर थे, इनका डायरेक्ट कहना था, इनका कहना था कि गंडापुर को अगर ये लगता है कि सुहेल अफरीदी को हटाकर ये बन जाएगा तो ऐसे नहीं हो सकता, पार्टी टूट सकती है। लेकिन गंडापुर को कुछ नहीं मिलने वाला, इसको समझ नहीं आ रही, इसको अकल भी काम नहीं कर रही कि मुझे कुछ नहीं मिलना, मैं आराम सुकून से बैठ जाऊँ, ये बैठने के लिए भी तैयार नहीं है। मैंने कहा तो फिर एक हो क्या रहा है? उन्होंने कहा यार ये सुहेल अफरीदी पागल हो गए, सुहेल अफरीदी साहब मेंटल हो गए। उन्होंने कहा जी एनिमी ऑफ माई एनिमी इज़ ऑलवेज माई फ्रेंड। उन्होंने कहा जी लेकिन सुहेल अफरीदी साहब को फ़ोन करते हैं वो लोग जो गंडापुर के हमेशा से ख़िलाफ़ थे, सुहेल अफरीदी साहब उनका फ़ोन भी नहीं उठाते। सुहेल अफरीदी साहब शदीद परेशान हैं, इनको कुछ समझ नहीं आ रही है। MPS का फ़ोन नहीं उठाते, ये कौन सा वो है? या तो ये बंदोबस्त करे कि MPS से किससे रब्ता करना है, ये फ़ोन नहीं उठाता, आगे से किसी बंदे का भी बोंगिया मारता है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी प्यूपल जिसके डायलेटेड से होते हैं, वो आंखें इसकी ऐसे ऐसे खुली होती है। तो मैंने कहा ये तो आप क्या बात कर रहे हैं भाई? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये नशे करता है, मैं ये कह रहा हूँ कि एक MPA ने, बड़े सीनियर आदमी ने जिससे मुलाकात की और उसके बाद उसने कहा ये तो डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे, इसको डिप्रेशन के दौरे पड़े। अब मैं ये वेरीफाई नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा यार इतनी बोंगियाँ, इतनी बेवकूफ़ियाँ, एक के बाद एक बेवकूफ़ी सुहेल अफरीदी से उम्मीद नहीं थी ऐसे करेगा। ये छुप के क्यों बैठा हुआ है, अपनी पार्टी के लोगों से छुपा हुआ है। ये वो वजह है शायद जो लोगों को ज़्यादा इर्क कर रही है, लोगों को तकलीफ़ हो रही है, गुस्सा चढ़ रहा है कि यार ये क्या तरीक़ाकार है, इतना इनएक्सेसिबल बनकर ये बैठा हुआ है। उनका ये भी कहना था कि गलत टाइम पे इससे कैबिनेट एक्सपेंशन करवाई। बजट से पहले एक्सपेंशन कौन करता है? बजट के बाद एक्सपेंशन की जाती है, ठीक है, सबसे काम निकलवाने के बाद फिर काम डाला जाता है। लेकिन उन्होंने कहा जी आतिफ खान, जो आतिफ खान मेरे फेवरेट, आपको पता ही है, बचपन से जो CM बनना चाहते थे KPK का, वो पैदा हुए थे तो इनकी ख्वाहिश थी कि मैं KPK का CM बन जाऊँ। तो आतिफ खान ग्रुप ने इनसे कैबिनेट एक्सपेंशन करवाई है और उसके बाद अब गंडापुर ग्रुप जो है वो इनको नीचा दिखा रहा है। अब मैंने कहा जी इस पर तो अब उन्होंने खुद ही कुछ करना है ना, मतलब ये शेख वकास अकरम को जवाबात दे रहे हैं, चीफ मिनिस्टर बैठ के, क्या ज़रूरत है आपको ये करने की? आपको पार्टी के अंदर ये रेस करने की ज़रूरत है ना इश्यूज़, पार्टी के बाहर आप हर टाइम गंद डालते रहते हैं। इस पर भी उन्होंने कहा यार ये मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। अब नया एक फार्मूला चल रहा है, वो कह रहे हैं जी डॉक्टर अमजद जो है वो अगले चीफ मिनिस्टर होंगे। मुराद सईद साहब डॉक्टर अमजद की बैक पे आ गए। मेरी इत्तला के मुताबिक अगर ये हिले तो KPK में केओस पैदा होगा बहुत बड़ा, कोई नया चीफ मिनिस्टर आ नहीं सकेगा। इसीलिए इस्टेब्लिशमेंट को भी समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। हमारी सबसे बेहतरीन तो हमारी समझदार हमारी इस्टेब्लिशमेंट होती है, जो कि बरसों से जनाब इतनी अक्लमंद है कि मुल्क का ये हाल कर दिया। कल ही देखिए हुकूमत ने 4 रुपये पेट्रोलियम सस्ता किया, जबकि लेवी को 24 रुपये बढ़ा दिए, यानी कि हमें कोई 28-30 रुपये पेट्रोल सस्ता हो सकता था, जो कि शहबाज शरीफ साहब ने नहीं किया। और एक दफ़ा फिर कौम को जलील किया, कौम को ठुडे मारे, ज़बरदस्ती के कौम से पैसे वसूल किए। यहाँ पर इस मुल्क में कोई ऑनेस्ट टैक्स देने वाले जो हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनकी ज़िंदगी जहन्नुम है। जो करोड़ों कमाने वाले ताजर हैं वो 20,000 रुपये सालाना टैक्स देंगे, जबकि मेरे जैसा नौकरी पेशा वो इन ताजरों से 6 गुना ज़्यादा टैक्स देगा, जिसके पास कुछ भी अपना नहीं, जिसको किसी भी वक्त नौकरी से निकाला जा सकता है। ये इस मुल्क की खूबसूरती है जनाब, ये इस मुल्क के मज़े हैं, जो ऐसे ही लोगों के मज़े लगे रहते हैं। बस यहाँ पर ख़त्म करते हैं, बातें बहुत सारी करने वाली हैं, बाद में कोशिश करेंगे दूसरा वीलॉग। कल भी मैंने करना था, मेरे में हिम्मत ही नहीं हुई ज़रा करने की, तो चलो कर लेंगे, थोड़े दिन तक ओके हो जाएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त जनाब, अल्लाह हाफ़िज़। Yeah, truth on the mic. शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील राजा, अदील